एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा और अच्छा स्वभाव का था। एक दिन वह घर पर बैठा था तो वह सोचता है कि चलो मैं अपने मित्र से मिले आऊं। काफी दिन हो गया है। वह अपने मित्र के लिए गाजर अपने टोकरी में रखकर सिर पर मित्र से मिलने के लिए चला जाता है। रास्ते में जा ही रहा था तभी होश आता है कि उसने अपने कुत्ते को नहीं बताया। वह अपने कुत्ते को सामने आकर बुलाता है और कहता है कि देखो भाई, मैं जा रहा हूँ अपने मित्र से मिलने, तुम घर की रखवाली करना। फिर वह कुछ दूर जाता है और खेत में बैठ जाता है और अपने फसल को देखता है और सोचता है कि चलो 1-2 महीने में मैं अपने मित्र से मिलकर चला आऊँगा और खेत में भी फसल तब तक तैयार हो जाएगा। हमारे पास समय काफी है अपने मित्र से मिलने के लिए। अभी फसल छोटा छोटा है, जब तक मैं मिलकर तैयार होकर आऊंगा तब तक मेरा फसल तैयार हो जाएगा। मैं चल रहा हूँ घर पर अपने कुत्ते को बता दूं। तुम लोग घर का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अपने मित्र से मिलने, काफी दिन हो गया है। तुम लोग घर में किसी को अंदर हलने मत देना और जब तक मैं आ न जाऊँ तब तक यहाँ से हिलना मत। और अंदर तुम लोग के लिए खाना बनाकर और कुछ खाना रख दिया हूँ, बिस्कुट भी रख दिया हूँ और अनाज भी रख दिया हूँ। तुम जो लोग खा लेना। अब मैं घर से निकल रहा हूँ, तुम लोग घर की रखवाली अच्छी तरह से करना। अब किसान अपने मित्र से मिलने घर से निकल जाता है और रास्ता लंबा होने के नाते वह धीरे धीरे अपने पैरों से आगे बढ़ ही रहा था। तभी वह एक घुखार जंगल में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वह एक नदी के किनारे जाता है और जाने के बाद वहां से उसे आवाज आता है कि ठहर जाओ। तुम कौन हो? नदी में चलते हुए आ रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? यहाँ काला नाग बैठा हुआ है। अब तुम ये बताओ कि मुझे काफी दिन हो गया है किसी मनुष्य के खाए हुए। जब तक मैं खा नहीं लूंगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। और चलो, अब मेरे भोजन के लिए तुम तैयार हो जाओ। अब तुम्हें कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम जल्दी से भोजन के लिए मेरे तैयार हो जाओ। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो अपने गट्ठर में रखे हुए हो उसे तुम बाहर रख दो, वो मैं नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। अब तुम तैयार हो जाओ जल्दी से जल्दी। नागराज जी, मैं भोजन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। वह मुझे दावत पे बुलाया है और कहा है कि मैं तुम्हें 1 महीने के अंदर इतना मोटा कर दूंगा कि तुम घर पे कोई पहचान नहीं पाएगा। इसलिए मैं अपने मित्र से मिलकर जब लौट कर आऊंगा तब तुम मुझे खा लेना और तुम्हारा पेट काफी दिन तक भरा रहेगा। मैं तंदुरुस्त भी हो जाऊंगा और तुम्हें खाकर बहुत संतुष्टि भी मिलेगी। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम्हें हाँ छोड़ देता हूँ और मैं 1 महीने तक इंतजार करता हूँ। जब तुम लौट कर चले आओगे तभी मैं खाऊंगा। ज्यादा मांस तुम्हारे अंदर रहेगा तो ज्यादा मेरे अंदर भोजन पचेगा नहीं और मैं काफी दिन तक बिना खाए पिए रह सकता हूँ। जाओ तुम, अब मैं यहीं पे इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें। अब किसान अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है और रास्ते भर में सोचता है, चलो ठीक है, ये मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं जब वहाँ से लौट के आऊंगा तो पूरे अस्त्र शस्त्र से आऊंगा। मैं इन लोग को देख लूंगा, हो सके अपने मित्र को भी साथ लेकर आऊंगा। आगे जा ही रहा था तभी सामने उसे एक भेड़िया आते हुए दिखाई देता था। ठहर जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं काफी दिन से भूखा हूँ और तुम इस जंगल पे निर्भर आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जल्दी से चलो, तुम मेरे भोजन के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे खाकर बहुत आनंद करूँ। मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। वह मुझे दावत पे बुलाया है और बोल रहा था कि मैं तुम्हें 1 महीने में काफी मोटा कर दूंगा और जब तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारे पेट में काफी दिन तक मैं रहूंगा, जिससे तुम्हें भूख की एहसास नहीं होगी। अब तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हें लौट कर पक्का तुम्हें खाने के दूंगा। ये सच कह रहा है, इसे जाने देता हूँ। ये जब लौट के आएगा तो इसके अंदर काफी मांस रहेगा, इसे खाकर तब मजा आएगा। अभी तो इसके अंदर सूखी हड्डी हुई है, ये देखने में पतला दिखाई दे रहा है। इसे मैं जाने दे रहा हूँ। जाओ तुम, मैं लौट कर तुम्हें यहीं पर इंतजार करूंगा। अब किसान अपनी जान बचाकर आगे भाग जाता है और मन में सोचता है कि क्या दिन है, क्या रात है, मैं कैसी मुसीबत में फंसते जा रहा हूँ। अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ कि मैं अपनी जान जोखिम में कर रहा हूँ। हर रास्ते में कोई ना कोई मुझे मिल जा रहा है मुझे खाने के लिए। मुझे अपने मित्र को
बताना पड़ेगा कि उधर से लौट कर मैं कैसे आऊंगा। चलो कोई ना कोई उपाय तो मिल ही जाएगा, तभी मैं लौट के आऊंगा। तभी सामने से उसे एक जानवर। ठहर जाओ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं शेर हूँ। इतना खुखार जंगल में मैं राज करता हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बेमतलब से तुम भागते हुए आ रहे हो। चलो मैं तुम्हें खाने के लिए तैयार हूँ, तुम तैयार हो जाओ। मुझे काफी दिन से मैं कुछ खाया पिया नहीं हूँ, जल्दी से मेरी भोजन की तुम बनो। मैं तुम्हें खाकर बहुत संतुष्ट देख रहा हूँ। आज तक मैं इंसान को नहीं खाया था। महाराज मैं जानता हूँ कि आप जंगल के राजा हैं, लेकिन मेरी एक बात आप सुन लीजिए। मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा था, वह मुझे दावत पे बुलाया है और कह रहा था कि मैं तुम्हें 1 महीने में काफी मोटा कर दूंगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि जब मैं उधर से लौट के आऊँगा तब मुझे आप खा लेना। मेरे शरीर में काफी मांस हो जाएगा, जिससे आप खाकर पूरे शरीर में आप तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इसलिए मुझे जाने दीजिए, जब मैं लौट कर आऊँगा तो मैं आपके सामने तुरंत आ जाऊँगा। बात तो सही कह रहा है, इसके शरीर में कुछ नहीं है। जाओ तुम, और उधर से लौट कर तुम सबसे पहले मेरे पास आना। अगर नहीं आओगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अब किसान अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद वह मन मन में सोचता है कि क्या मुसीबत मुझ पर आ पड़ी है। पहले मुझे सांप मिला, अब उसके बाद भेड़िया मिला, उसके बाद ये जंगल का राजा शेर मिल गया। बताओ मैं क्या करूं। यह सब सोचते सोचते वह अपने मित्र के घर पर करीब पहुंचने ही वाला था। तभी वह रास्ते में बरगद के पेड़ के पास जाता है और वह जाने के बाद सोचता है कि पहले मैं यहाँ खेला करता था। तभी उसका मित्र उसके सामने दिखाई देता है। वह अपने मित्र के पास जाता है और उनसे हाल चाल पूछता है। अरे मित्र, तुम मुझे पहले बता दिए होते मैं तुम्हारे घर पर आ जाता। तुम आकर बहुत बढ़िया किए। अब चलो, मैं तुम्हें कभी से इंतजार कर रहा हूँ मित्र। इतना देर क्यों कर दिए? कोई दिक्कत थी क्या? नहीं मित्र, रास्ते में बहुत कठिनाई थी। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कितनी कठिनाई क्या थी, मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ। मैं जिंदा बचकर आया हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि रास्ते में कितनी ही मुसीबत थी। चलो ठीक है। अब उसका मित्र उसे नाश्ता पानी कराता है और अपने खेत की ओर घुमाता है और फिर घर में ले जाकर खाना पानी खिलाने के बाद वह पूरे खेत की तरफ घुमाता है और गौशाले पर घुमाता है। और घुमाने के बाद उसका मित्र कहता है, तुम्हारे पास रहते रहते काफी दिन बीत गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मित्र, मैं रास्ते में मुझे कई जानवर मिले थे, मैं उनको वादा करके आया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मैं जाऊँ। मित्र तुम घबराते काहे हो? मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। नहीं मित्र, घबराने की बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जाऊँ, कैसे वहाँ पर मैं सामना करूँगा उन सबका। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं शेर को सामना करूं या बजगर के सामना करूं या भेड़िया की सामना करूं, कैसे करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उसका मित्र उसके कान की तरफ जाता है और उससे कान में कुछ कहता है। मित्र, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र दे रहा हूँ कि तुम अपने शरीर पर उसे ओढ़ लेना और तुम्हें वह कोई पहचान नहीं पाएगा। अब उसका मित्र उस सामान को लेने जाता है और लेकर आने के बाद वह अपने मित्र को दे देता है और कहता है, मित्र तुम अब लो और आराम से जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसका मित्र उस यंत्र को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। उधर रास्ते में बाघ उसका इंतजार कर रहा था। तभी वह देखते देखते बाघ भी घबरा जाता है कि यह मेरे तरफ क्या आ रहा है मोटा सा। मुझे लगता है कि कोई घबराहट जानवर तो नहीं है जो यह मेरे तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। अरे ये कौन सा जानवर है इतना मोटा तगड़ा सा? ये मेरे पास क्या आ रहा है? लग रहा है कोई खूंखार जानवर तो नहीं है। देखता हूँ ये क्या है मेरे पास आ रहा है। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं कई लोग को मार के खा आया हूँ। अभी एक इंसान की हत्या करके आ रहा हूँ और तुम मेरे सामने खड़े हो। हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार के भी खा जाऊंगा। हटो जल्दी से, मेरे रास्ते से छोड़ दो। मैं अभी एक इंसान को मार के आ रहा हूँ। मैं अभी कुछ खाना इच्छा नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा शिकार कर दूंगा। जल्दी से तुम यहाँ से भागो। अब शेर घबरा के मारे वहाँ से भाग जाता है और कुछ समझ नहीं पाता। फिर किसान आगे निकल जाता है और रास्ते में गुनगुनाते हुए सोचता है, क्या उपाय मेरे मित्र ने बताया है। शेर भी मेरा पीछा छोड़कर भाग गया है। अब देखता हूँ कि आगे क्या होता है। अभी वह नदी पार कर ही रहा था,
तभी उसके सामने अजगर आकर सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, बाप रे बाप, यह कौन सा जानवर है? काफी मोटा देखने में लग रहा है, देखता हूँ क्या है। मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अभी बाघ का शिकार करके आ रहा हूँ। मैं तुम्हारा भी शिकार कर दूंगा, नहीं तुम यहाँ से भाग जाओ। अब सांप और अजगर उस रास्ता छोड़कर भाग जाते हैं और उसका मित्र सोचता है कि क्या उपाय मेरे मित्र ने बताया है। तो मेरी इस कहानी से अगर आप लोग को कुछ सीख मिली हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे।